हाँ तो गाइस BGMI के 3.8 अपडेट के अंदर आप 120 FPS को अनलॉक कैसे कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए मैं इतना इजी तरीका लेके आ चुका हूँ कि अगर आपने आज से पहले कभी भी ये चीज़ ट्राई नहीं करी है तब भी आप इसको अनलॉक कर सकते हो। सीधा बात करते हैं सबसे पहले प्रूफ की। अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई मेरे FPS मीटर में मेरे अभी कितने FPS आ रहे हैं। मेरे अभी ओनली सिर्फ 60 FPS अनलॉक है। मैं आपको सेटिंग में भी दिखा देता हूँ तो मेरे पे सिर्फ यहाँ पे एक्सट्रीम तक चलता है। और डिवाइस भी आप देख लो कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पोको भाई X6 है। अगर जो ट्रिक मैंने इस्तेमाल करी है उसको इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे 120 FPS बहुत इजीली अनलॉक हो गए हैं। सबसे मेन चीज़ कि आपकी मेन आईडी के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी मेन आईडी पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी आईडी 6 साल पुरानी है और ये सब कुछ मैं इस पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ से आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। इसका नाम है शिजुकू। जैसे अपने शिजुकू लिख के सर्च करोगे आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत और पड़ने वाली है। उसकी डाउनलोडिंग की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगी। चलिए फटाफट से शिजुकू को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने फ़ोन को किसी वाईफाई पर कनेक्ट करना होता है, या फिर आप इसके लिए अपने किसी सेकंड फ़ोन का हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक काम और करना होता है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव करना होता है। तो यहाँ से मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, अपने एवॉर्ड फ़ोन पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक OS वर्जन लिखा हुआ दिख रहा है। किसी फ़ोन में भाई ये बिल्ड नंबर के नाम से होता है, किसी फ़ोन में कर्नल वर्जन के नाम से होता है। आपको इस पर 3 बार टैप करना होता है और आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ हो चुका है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से बैक करना है और आपको इस वाली एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब यहाँ से आपको सामने एक पेयरिंग वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको नोटिफिकेशन की परमिशन इसको दे देनी है। फिर से आपको बैक करना है। अब नीचे आपके सामने एक डेवलपर ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एक्टिवेट करने हैं। आपको किसी को यूज़ करना आता भी है तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तब भी आप इसको देखो, क्योंकि भाई कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है आपको यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा यूएसबी डबिंग वाला, आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना होता है, फिर आप इसको यहाँ पे बहुत इजीली एक्टिव कर पाते हो। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने आपको ये वायरलेस डबिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देना है और आपके सामने एक आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है पेयर डिवाइस पेयरिंग कोड का, आपको यहाँ पे टाइप करना है। नीचे आपके पास एक कोड आ रहा है, ऊपर आपको इस कोड को एंटर करना है। ओके, जैसे मैं इस पर यहाँ पे टैप करता हूँ तो पेयरिंग डिवाइस पेयरिंग कोड इज रॉन्ग ये आपको दिखा देता है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने कोड आ जाता है, ऊपर कोड एंटर करने का ऑप्शन आता है और जैसे मैं यहाँ पर कोड एंटर करता हूँ तो पेयरिंग कोड इज रॉन्ग दिखाता है। अगर आपके सामने भी ऐसा कुछ एरर देखने के लिए मिल रहा है तो इसको ठीक कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन। तो आपको सामने एक नोटिफिकेशन स्टाइल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से भाई आपने क्लासिक पे कर रखा होगा, आपको इसको यहाँ पे एंड्रॉइड पे कर देना है, या फिर आपने एंड्रॉइड को छोड़ के बाकी और कोई सा भी यूज़ कर रखा है तब भी आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से आपको इसको एंड्रॉइड पे कर देना है एंड इसको बैक कर देना है। दोबारा से चलते हैं अपने उसी जगह पर। तो दोबारा ट्राई करते हैं एक बार हम कोड एंटर करने का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कोड एक आ चुका है, पर कोड एंटर करने का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कोड एंटर हो चुका है, कोई भी एरर हमें देखने के लिए नहीं मिला है। शिजुकू सर्विस रनिंग नाउ, मतलब आपका शिजुकू जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको सिंपल यहाँ बैक करना है और यहाँ पर आपको शिजुकू वाले एप्लीकेशन पे आ जाना है, दोबारा से यहाँ पे आना है और अब यहाँ से हमें इसको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। 3 सेकंड हमें यहाँ वेट करना होता है एंड उसके बाद हमारा शिजुकू स्टार्ट हो जाता है। तो अब कुछ डिवाइस के अंदर हमें ये वाला एरर देखने के लिए मिल रहा होगा, यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप। ये सबके अंदर नहीं मिलता देखने के लिए, कुछ किस में मिलता है। तो उसका सोल्यूशन हमें क्या करना है आइए पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से अपने डेवलपर ऑप्शन में जाना है। उसके लिए आपको यहाँ पेयरिंग पर क्लिक कर देना है और नीचे आपके सामने डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको इस पर टैप कर देना है, सीधा आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ को फॉलो करना है। आपके सामने एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यूएसबी डबिंग एंड सिक्योरिटी सेटिंग का, आपको इसको इनेबल कर देना है। और इसको इनेबल करने के लिए आपके फ़ोन की जो आईडी होती है लाइक MI ID या फिर Vivo ID, कोई सी भी फ़ोन की आईडी होती है आपको उसको बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने फ़ोन की आईडी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ मैं Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा एक Xiaomi अकाउंट है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आपका वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसलिए आपको पहले इसको क्रिएट करना होता है।
तो यहाँ दोबारा मैं डेवलपर ऑप्शन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं इस वाली सेटिंग को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने अकाउंट उसका बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको नेक्स्ट करते जाना है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप एक डेवलपर हो, कुछ आप फ़ोन में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, तब आप इसको इनेबल करो, अदरवाइज मत करो। बट कोई इशू नहीं है इससे किसी भी तरह के फ़ोन को, डिवाइस को कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो चलते हैं अपने सुजुकी वाली ऐप पर। तो जो हमारे यहाँ पे एरर दिख रहा था वो हट चुका है एंड ऑथराइज एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें यहाँ शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हमें करना क्या है, एक ऐप जो मैं आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और वो वाली ऐप ये है FPS अनलॉकर। अब यहाँ से इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। अब देखो, आई नो FPS अनलॉकर का आपने नाम पहले सुना होगा, लेकिन इसको यहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो तरीका भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वही आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको इस वाली ऐप को ओपन कर लेना है। देखो यहाँ पे देखो, यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हमें सेव एड्रेस वाले ऑप्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इस पर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ऊपर जो है भाई पहले इंडिया पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पे आपको यूज़ प्रीलोडेड सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि आपको करना क्या है। सिंपल आपको यहाँ पर सर्च में चले जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है FPS। जैसे मैंने यहाँ FPS लिखा, मेरे सामने 3 तरह के FPS यहाँ मुझे दिख रहे हैं, FPS लेवल, बैटल FPS और लॉबी FPS। इन तीनों को ही हमें यहाँ पर चेंज करना है। अब इनके सामने कुछ इनकी वैल्यू भी लिखी हुई है, जैसे कि 4, 6 और 6, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो 6 का मतलब होता है वो 60 FPS होता है, और 7 का मतलब यहाँ पर भाई हमारा 90 FPS होता है, और 8 का मतलब 120 FPS होता है। तो हमें इसको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेट करना होता है। जैसे कि मेरे डिवाइस का रिफ्रेश रेट अगर 90 हर्ट्ज़ का है तो हम यहाँ पे 90 FPS अनलॉक करेंगे, और मेरे डिवाइस का रिफ्रेश रेट जो है वो अगर भाई 120 है तो हम यहाँ 120 FPS को अनलॉक करेंगे। इसको चेक करने के लिए एक बार मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ कि भाई मेरे डिवाइस का रिफ्रेश रेट क्या है। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश रेट लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो भाई 120 हर्ट्ज़ का है। तो मैं बहुत ईजीली 120 FPS को अनलॉक कर सकता हूँ। दोबारा से बैक करके चले जाता हूँ मैं उसी जगह पर। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अपना 8 ले लेता हूँ। इन सभी की वैल्यू मैंने 8 कर दी है और यहाँ से सिंपली इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन वेट, अभी हमारे यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इसके बाद एक काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले वो देख लेते हैं। सिंपली इसको यहाँ से आपको बैक कर देना है। वो काम को क्या करना है, उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मैनेज ऐप। जैसे आप मैनेज ऐप लिखोगे, सामने वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आओगे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको शो ऑल ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है बैटरी लिखोगे, आपको सामने बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको इस पर टैप करना है और नीचे से भाई इसका जो डाटा है ना वो यहाँ पर क्लियर कर देना है। बस अगर आपके फ़ोन के अंदर ये बैटरी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले स्टेप को स्किप कर देना। अब फटाफट चलते हैं और अपने BGMI को ओपन करते हैं कि हमारे भाई अभी कितने FPS आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने FPS मीटर को इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ अपने BGMI को ओपन कर लेता हूँ कि भाई मेरे अभी रियल टाइम कितने FPS मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो फाइनली आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई मेरे 120 FPS अनलॉक हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। और भाई ये मेरी वही मेन आईडी है जो कि इसमें मैंने ये चीज़ें भी आपको करके दिखाई है। तो मतलब कि भाई ये मेन आईडी के लिए बिल्कुल सेफ़ है, इससे आपकी मेन आईडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पर सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ से आपको ग्राफिक के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, भाई इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, इसे आपको कस्टमाइज पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपका रीसेट हो जाएगा। और हाँ, अगर अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी करोगे भाई तब भी रीसेट हो जाएगा, तब भी आपको ये दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।